अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सब ये देख पा रहे होंगे। हमारा आखिरी पांचवा हदफ था तवाज़ु और बाहम मोहब्बत का होना। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि साहिब ईमान ना हो जाओ, और तुम पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम में बाहम आपस में मोहब्बत ना हो। क्या मैं तुमको एक ऐसी बात ना बतला दूं कि अगर उस पर अमल करने लगो तो तुम में बाहिमी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बात ये कि तुम अपने दरमियान सलाम को फैलाओ और इसको आम करो। सलाम को हमने फैलाना है, इंशाल्लाह इसको आम करना है, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, टाइम शॉर्ट है, हम इसलिए डायरेक्ट लेक्चर पे जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। But I hope everyone of you will be fine and taking care of yourselves. Yesterday we discussed some questions of exercise 6.5, in which we discussed about inequalities, right? मैंने ये बात बताई थी कि इक्वालिटी इक्वेशन और इनइक्वालिटी में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे और इसमें आपने नोटिस किया था कि यहाँ पे एक इनइक्वालिटी साइन होता है, इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। सही है। वैसे ही इसी तरह मैंने आपको ये समझाया था कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। और एक मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो बहुत याद रखने की थी कि वेन एवर यू आर डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय अ नेगेटिव नंबर, द इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। ठीक है, ये मैंने बात डिस्कस की थी। तो खैर आज हम इसके बाद के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक वो चीज़ जो आपने इक्वालिटी में की थी, आपका ये मॉडुलस साइन जो आपने इक्वालिटी में पढ़ा था, ये इनइक्वालिटी में हम डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये इनइक्वेशन है ना, ये इनइक्वालिटी इनइक्वेशन। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इस मॉडुलस के साइन को। इसमें अगर आपको याद हो कि हमने जब ये वाला साइन डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल x बेटा आवाज़ थोड़ी प्लस कम है ना मेरे ख्याल से, 5 इक्वल्स टू, तो कोई बात इसमें ना समझ में आए जी तो मुझे सर। फौरन बोलिएगा, तो हम ठीक है। क्या करते थे x प्लस 5 को, जब उमर, इसकी दो फॉर्म्स और भी बनाते थे, बेटा जिसको कोई बात जी समझना है x सर। प्लस फौरन 5 इज बताइएगा। इक्वल टू प्लस 2, x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। और ये क्यों करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर है, मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर इस साइन के दरमियान, इस मॉडुलस साइन के दरमियान आएगा तो वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तभी हम चेक करते थे इसके कि दोनों साइंस प्लस भी और माइनस भी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ना, मॉडुलस साइन के बाद इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी के बाद कोई भी नंबर है, वेरिएबल है। तो इनइक्वालिटी में वहाँ पे तो इक्वल टू का साइन था ना, कि भाई ये 2 के बराबर है। यहाँ पे इनइक्वालिटी है, पता नहीं है ग्रेटर देन मतलब लेस देन कितना कम, एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। इस वजह से हम जब यहाँ पे मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो माइनस प्लस का साइन इस मॉडुलस वाली एक्सप्रेशन पे आता है। देखा आपने, इधर प्लस और इधर माइनस। बात क्लियर हुई। मॉडुलस का साइन हटा के जो साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस दो हम उसमें कर देते हैं इक्वेशन में, वहाँ पे हम लोग इधर चेंज करते थे। यहाँ हम लोग चेंज करेंगे आपका इस एक्सप्रेशन को, ये एक प्लस में और एक माइनस में। बाकी सॉल्व करते हैं इसको वैसे ही नॉर्मली। एक्स इधर चला गया आपके पास, 3x माइनस एक्स माइनस 2 वहाँ चला गया, प्लस 2 हो गया। 3x माइनस एक्स 2x, 5 प्लस 2 7। इसी तरह ये भी इसने सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस बन रही हैं, x इज लेस देन 7/2, यहाँ पे -4x इज लेस देन 3, हमने डिवाइड करवाया -4 से, साइन चेंज हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 4 अपॉन x इज सॉरी x इज ग्रेटर देन -3/4, ये आ रहा है आपके पास। अच्छा, चूंकि ये बिलोंग्स टू अगेन रियल नंबर है, तो हम इसमें और कुछ नहीं, हम ये इसको इस तरह सोल्यूशन सेट बनाएंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट x इज, अब -3/4 7/2 से छोटा है ना, इसी वजह माइनस में है। तो x इज ग्रेटर देन -3/4, x इज ग्रेटर देन -3/4 एंड लेस देन 7/2।
इस क्वेश्चन में कोई बात समझ में ना आई हो? सर ये इधर तक तो समझ में आ गया, 2x ग्रेटर देन वो लेस देन 7। इसके नीचे जो ठीक है, देखो माइनस फोर एक्स टू को हम नीचे ले गए, टू को हम नीचे ले गए, ये भी तो समझ आपके में आ पास गया। ये हो गया एक्स। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हो। ये देखो सामने मैंने एक बात पहले ही माइनस। बताई थी। जी जी, बता रहा हूँ। देखो मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि इन इक्वालिटीज में, यानी ये जो हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जिसके बीच में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो है ना, अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं, किसी भी नेगेटिव नेगेटिव नंबर। नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे -4 जो है, ये यहाँ से उठ के कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड किया मैंने? नेगेटिव नंबर से। तो ये वाला साइन जो लेस देन का था वो ग्रेटर देन में तो चेंज हो क्या गया। हुआ आपा? क्लियर है? हाँ जी सर। क्लियर है बेटा? जी सर। चलो गुड। अच्छा, और ये लिखना देख लिया उमर, ये कैसे लिखा है? देखो चूंकि ये रियल नंबर्स है ना, ये क्या है, जी रियल सर। नंबर्स। अब रियल नंबर्स में जो ना इंटीजर्स भी आ गए, रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ गए, फ्रैक्शन, सब डेसिमल नंबर सब आ गए। तो इसलिए अब इतने सारे नंबर्स जो इसके बीच में होंगे, यानी x इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन -3/4, लेस देन 7/2, इस ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं रियल नंबर्स के जमरे में। इस वजह से मैंने इधर सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि x इज ग्रेटर देन -3/4 एंड लेस देन 7/2। सही है? मतलब मैं वो सारे नंबर्स लिख नहीं सकता, पता नहीं डेसिमल में कितने नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शन में कितने नंबर्स आएंगे। सही है, बात क्लियर है? जी सर। चले आगे चलते हैं। लेस देन 7/2। बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा ये तो बहुत सिंपल सी है। हमने इसको ओपन कर दिया, वेरिएबल को साथ रख दिया, ठीक है, हम साथ ले आए। y इज ग्रेटर देन -5/12, ये आपका आंसर आ गया। अब y अगेन ये रियल नंबर है, तो 5/12 से हमने इसको बताया y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज ग्रेटर देन -5/12। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। फिर भी कोई बात हो तो डिस्कस हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 10 से 15 तक क्वेश्चंस है, जिसमें से मैंने 13 और 14 रखा है इधर, 13 और 14 आपको कराऊंगा, बाकी अपने करने हैं। इसमें आपको वो कह रहा है कि शो द सॉल्यूशन सेट, क्वेश्चन पढ़े आप। उसमें कह रहा है शो द सॉल्यूशन सेट बाय अ नंबर लाइन। नंबर लाइन से शो करना है हमें सॉल्यूशन को, ठीक है, इन क्वेश्चंस में 11 से 15 तक, जिसके दो मैं पार्ट्स करा रहा हूँ, बाकी आपने करने हैं। तो उसमें नंबर लाइन से शो करना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे दो साइंस आ रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लेंगे ये वाला पार्ट, -8 इज लेस देन 3y। फिर हम लेंगे दूसरा वाला पार्ट, 3y इज लेस देन 14/3। तो -8 इज लेस देन 3/y, हमें स्टिल y लेस, की वैल्यू चाहिए थी। स्टिल लेस। अच्छा, हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय माइनस साइन, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन रिवर्स हो गया ना। साइन देखो, साइन सेम नहीं रहा है, ये रिवर्स ही हुआ है, लेकिन 3y को मान लिया इसलिए साइन हमारा ये हो गया। ये समझने की बात है भाई बहुत। देखो हुआ क्या है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस -8 को -1 से, और ये हो गया -3y। ये जब साइन चेंज हो गया, -3y -8 इज ग्रेटर देन हो गया ना, तो -3y इज लेस देन 8। इसमें बात थोड़ी समझना है, थोड़ी सी मैं फिर समझा रहा हूँ। हमने इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, ठीक है, तो -3y हो गया और वहाँ 8 हो गया, साइन चेंज हो गया। फिर मैंने -3 वहाँ लेके गया, फिर अगेन साइन चेंज हो गया क्योंकि -3 से डिवाइड करा रहा हूँ, तो ये साइन चेंज हो गया। y इज ग्रेटर देन -8/3। यहाँ पे y 3y इज लेस देन 14, वाले लेके चला गया, y इज लेस देन 14/3। अब अगेन चूंकि ये बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 में आते हैं, तो -8/3 को अब हम सोचना पड़ेगा कि y इज ग्रेटर देन -8/3। -8/3 में तक तकरीबन आपका
-8/3 होगा तकरीबन -2 कुछ आएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपका जो बना है ये 1 2 3 4 कैसे बना ये, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 3 4 यहाँ पे अगर हम 14/3 को डिवाइड करें तो हमारे पास 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.2 कुछ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ये 4.6 आएगा। लेकिन मैंने इधर 1 2 3 4 क्यों लिखा है, क्योंकि इससे पहले पहले कि हमारा सॉल्यूशन सेट जो कह रहा है कि y इज लेस देन 14/3, 14/3 से छोटे छोटे नंबर्स हैं। अब छोटे नंबर 14/3 सबसे छोटा 14/3 के बाद जो छोटा नंबर है वो 4 आता है, फिर 3 फिर 2 फिर 1, और उससे नीचे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। फिर भी इसमें कोई बात समझ में आई हो तो बेटा पूछ लें। आगे सेम इसी तरीके क्वेश्चन है, हमने मल्टीप्लाई किया 6x - 4x, x is greater than -10/2, x is greater than -5। यहाँ भी अगेन नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स जो है ना वो आपका, बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 13? सर थोड़ी वो सी समझ में तो आ गया, लेकिन हम लोग सबसे जितनी ग्रेटर हम लोग ले सकते हैं, 4 से ज्यादा जा नहीं सकते टेबल में, तो देखो, मैं हाँ 4 जी ले लिया। जी जी, देखो 14/3 को आप डिवाइड करो कैलकुलेटर में, आपके पास आंसर 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4.3 4.4 समथिंग आएगा। चलो 4.4 समझ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 टेल एंड, ठीक है। तो हमारा जी सर। आंसर लेस देन 14/3 होना चाहिए, यानी 4.4 से छोटा होना चाहिए। तो 4.4 से छोटा नेचुरल नंबर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 फिर है। 2 आएगा, फिर 1 आएगा। और हमें उसने कहा है कि ग्रेटर देन -2 8/3। अब ये जो आंसर है वो -2 कुछ आएगा, ठीक है। तो -2 से बड़ा -1, पप्पा बोलता है 1 से बड़ा 0, पापा उले बल जीरो पप्पा तक, जीरो तक हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। 0 के बाद हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, पापा उले इसलिए हमारा आंसर 1 2 3 4 है। अब बात क्लियर है? जी सर। उमर बात क्लियर है बेटा? हमारा जी जी। सोल्यूशन इसलिए, चलो। -5 से ज्यादा बड़े, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ इशू लग रहा है। -5 से बड़े नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स तो बेसिकली 1 से स्टार्ट होंगे, यानी मेंशन ये किया है, लेकिन ये 1 से, ये स्टार्ट 1 से होंगे, वो थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में ना, लास्ट क्वेश्चन में इशू है एक, इस लास्ट क्वेश्चन में एक इशू है। जो बुक में आंसर है ना, वो इंटीजर्स के, वो इंटीजर्स के एतबार से है। अगर आप बुक का आंसर नोट करो ना, क्वेश्चन नंबर 14 का सब निकालो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 6.5 में। उमर बेटा देखिएगा, उमर। जी सर, एक मिनट बुक तो लूं। अब देखो बुक के अंदर जो है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि बुक क्वेश्चन में कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन में, जी सर। बुक में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। ठीक है। और आप बुक में आंसर देखो तो उधर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्यों सर? आप देखें, तो नहीं, गलत है ना, इसने बुक में गलत आंसर जी दिया। सर, वो तो नेचुरल अगर नंबर अगर हम लोग लेंगे, अगर 1 2 ये 3 4 नेचुरल 5। अगर ये नेचुरल नंबर्स है तो इसका आंसर जो है ना स्टार्ट होगा 1 से, 1 से 1 से लेके 1 2 5 तक 3, जाएगा। नहीं 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 नहीं, एंड तक, इसका कोई एंड ही नहीं 5 होगा। तक ना? नहीं नहीं, देखो उसने आंसर क्या निकला हमारा, x इज ग्रेटर देन -5। ग्रेटर जी देन सर। -5 का मतलब हो गया -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5 टिल एंड। कोई कोई एंड ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि ग्रेटर देन -5 ना। अनलिमिटेड। हाँ, तो अगर ये नेचुरल नंबर्स ही देता है तो इसका आंसर बनेगा 1 2 3, इस तरह करते 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 डॉट 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 डॉट। डॉट लगा देंगे। जी। सर ये कौन सा लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 है? हाँ, और 4.6 अगर ये रियल नंबर्स है, अगर ये रियल नंबर्स है तो फिर ये सही कह रहा है। इसमें फिर तो ये लिखा यहाँ है से बिलोंग्स टू फिर यहाँ से स्टार्ट नेचुरल होके नंबर। टिल एंड, यहाँ पे भी एक एरो डल जाएगा जिससे पता चलेगा कि एंड तक, कोई एंड ही नहीं है। समझ में सही आई है बात? सर। जी सर। चलो ठीक है। अच्छा भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है ना वो होमवर्क है, इसको मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 12 और 15, 11 12 15, ये होमवर्क नोट करना सब।
सब बेटा होमवर्क नोट कर ले 11, 12 और 15। ठीक है, ये नोट करें। पॉजिटिव आएगा 3x माइनस एक्स माइनस 2 वहाँ चला गया हुई हमने जब आपका माइनस हुई पता और नहीं नाइन ग्रेटर देन नाइन भी मतलब लेस होमवर्क, देन कितना कम एक 9 एग्जैक्ट रूटीन रखा है इधर 9 भी होमवर्क है। 13 और 14 आपको कराऊंगा बाकी अपने करने हैं इसमें आपको वो कह रहा है कि शो द सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन पढ़े आप इसमें कह 9 रहा है शो द 11, 12, सॉल्यूशन 15, सेट बाय अ नंबर लाइन 9, 11, 12 एंड 15 ये होमवर्क है। नंबर लाइन से शो करना है हमें सॉल्यूशन को ठीक है जी, ठीक है इन क्वेश्चंस में 11 से 15 सही है बेटा। किसी को कोई मसला है इसके अलावा? किसी को बात समझ में ना आई हो? अली बिन खालिद, अली बिन खालिद, अली बेटा आप बी में ना? अली, फहद, अब्दुल्ला अहमद, महमूद, उमर बावा, सर मैं हूँ। मोहम्मद महमूद, अब्दुल्ला अहमद, उमर बावा। उमर बावा बेटा आप लोग सब कोशिश करें बेटा अपने ए सेक्शन जी वालों सर। से ए सेक्शन वालों से बात करो बेटा, जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे बात करके उनसे पूछो भाई क्या मामला है, क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है ना इसके बाद नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह फाहद, अली बिन खालिद, बेटा आप लोग अपने सेक्शन बी से बात करें। अली बिन खालिद, ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर जी मुलाकात सर होगी। इंशाल्लाह। क्या इंशाल्लाह, कब से तुम ऑफ किया हो तुमने अपना माइक? माइक खोलो। अस्सलाम वालेकुम। फहद साहब तुम्हारा तो दिल चाह रहा है मैं एक मुक्का मारूं। कब से सो रहे हो? कल रात से नहीं अभी भी सो रहे थे तुम, क्लास में ज्वाइन करके तुम सो गए थे। उठा हुआ था। गंदे बच्चे। क्यों हाथ क्यों खड़ा कर रहे थे, बोलो क्या कर रहे थे? सर ये पूछ रहे थे सर मैथ्स के सर पेपर्स टाइम शीट बेस्ड हो रहे हैं तो फिर हमें इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हैं आप? बेटा कोई कंफर्म नहीं है, ये बात आई है बट इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड अप टिल नाउ। इट इज अ proposal which is अच्छा जी। given by I mean by a government body, but it is not decided up till now। ठीक है, अच्छा